आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पहले प्रकृति की प्रक्रिया को समझे। देखिए, हो सकता है आज का विषय कुछ समझने में अधिक जटिल है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ऐसी स्थितियां बनी या द्वापर युग में, अनादिकाल से कितने ही कलयुग गए, कितने ही द्वापर युग गए, कितने ही त्रेता युग आए गए, कितने ही सतयुग आए गए, लेकिन प्रकृति की जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कहीं भी रत्ती पर भी कोई अंतर नहीं आता। देखिए, ये जो गर्मी सर्दी की स्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। हालांकि देखिए, भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं, इस पर अनुसंधान करते रहते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन फिर भी इस प्रकृति का जो एक गहरा सूक्ष्म ज्ञान है, उसका मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होता नहीं है। देखिए, अक्सर भौतिक अनुसंधान में लगे हुए मनुष्य शास्त्रों को उस गहरे तल पे कभी भी पढ़ते नहीं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल कर एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर में इन सभी स्थितियों के साथ अक्सर जुड़ता नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि मनुष्य स्वभाव से राजसी है। राजसी का अभिप्राय उसकी विषय भोगों में ही रुचि होती है। ये रजोगुण की स्थितियां देर से देर मनुष्य को तमोगुण में आते जाते ले जाती है। ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, और इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक कोई चिंतन नहीं करता। इसलिए तो अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सत्वगुण तो मुक्तिदायक है, और सत्वगुण जब मुक्तिदायक है, लाभदायक है, तो उस लाभदायक स्थितियों से, मुक्तिदायक स्थितियों से आपको में जुड़ना चाहिए। देखिए, सत्वगुण का संग होना ही सत्संग है, जिसको शास्त्रों में सरल शब्दों में बार बार एक दोहराया जाता है, जिसको अक्सर हम भी दोहराते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय देखिए सत्य से जुड़ने की स्थिति है। अब देखिए, वैसे तो साधारण स्तर पर कोई भी झूठ से जुड़ना नहीं चाहता। अक्सर माता पिता देखिए बच्चों से जब कभी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि सच सच बताओ। झूठ सुनना तो माता पिता को भी पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। लेकिन संसार, जिस संसार में आप और हम रहते हैं, उसका जो अधिक दारोमदार वो तो झूठ पे ही विशेष रूप से कलयुग की स्थितियों में टिका हुआ है। इस स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जो एक व्यवहार है, वो एक बनावटी है। और आजकल तो लोग देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये विभिन्न प्रकार के जो श्रृंगार करते हैं, ये सब बनावट की स्थितियां हैं। आपके हमारे बोलचाल में, आपके हमारे पहनावे में, यानी कि सभी स्थितियों में एक बनावटीपन अधिक देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य संसार की गतिविधियों में ही खोया रहता है। उसका मिला हुआ जीवन, देखिए मनुष्य जोनि को तो शास्त्रों में कर्म जोनि और शास्त्रों में साथ में साधना जोनि का एक विशेष अवसर समझाया गया है। देखिए, कर्म जोनि का एक साधारण शब्दों में अर्थ तो एक साधारण मनुष्य को मालूम है, लेकिन फिर भी मनुष्य उन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को नहीं समझता। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा कुछ स्पष्टीकरण दिया है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, अब बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है, जबकि संसार में तो अधिकांश मनुष्य राजसी स्वभाव के हैं।
जिनकी विषय भोगों में ही रुचि होती है, और विषय भोगों की रुचि ही आरंभिक स्तर पर भले ही धर्मानुसार, देखिए वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो, जिनकी करने की शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं वो शास्त्र सम्मत कर्म है। जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं वो विधि विधान पूर्वक विहित कर्मों की एक सूची है, उनको आप और हम कर सकते हैं। जिनको हम कर सकते हैं वो सब राशि जो सात्विक कर्म है। देखिए राशि कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है जिसमें हम अन्य मनुष्यों को दुखी भी नहीं करते और सुख भी नहीं देते, अपने सुख को विधि पूर्वक एक अपने सुख को हम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। जबकि सात्विक कर्मों में हम पहले विधि पूर्वक कर्म भी करते हैं, फिर कर्मों के जो फलों को पहले दूसरों को खिलाने का एक अपनी इच्छा रखते हैं, दूसरों को भी खिलाएं या कुछ अंश में खिलाएं, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा बनी रहती है। यानी कि तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की ये स्थिति। अब तमोगुण में देखिए निषेध कर्म जिनको मना किया गया, शास्त्र मना करते हैं इनको मत करो, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में समझाया गया। क्योंकि आरंभिक ज्ञान की स्थितियां, देखिए वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषेय कहा गया, यानी कि उस ज्ञान को किसी ने भी लिखा नहीं है, और तकनीकी रूप से तो आपकी हमारी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। देखिए सभी स्थितियों पर आपको हमें नजर बनाए रखनी होती है, तभी तो हम कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझो। और आज तो हमने वीडियो का कुछ नाम ही बहुत जटिल सा रख दिया है कि पहले प्रकृति की प्रक्रिया को समझे। अब देखिए प्रकृति शब्द का अभिप्राय जो साधारण शब्दों में लोग लेते हैं वो तो देखिए कि राशि मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही लेते हैं, और अक्सर एक साधारण मनुष्य आकाश को देखिए हम अपनी गर्दन ऊपर करके ऊपर की तरफ ये चांद सितारे जो भी देखते हैं उसको हम आकाश कहते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से इन सभी स्थितियों में कुछ अंतर है, इसीलिए तो आज अपने वीडियो का नाम ही क्या दिया है, पहले प्रकृति की प्रक्रिया को ही समझे। देखिए जब प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे संज्ञान में आ जाती है, समझ में आ जाती है, तो फिर परमात्मा की व्यवस्था जो अनादिकाल से क्रमबद्ध तरीके से चलती आ रही है, तो फिर आपको परमात्मा के साथ जुड़ना आसान हो जाता है। प्रकृति की जो तकनीकी स्थिति है उसका आपको में बोध होने लगता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य जिस प्रकृति को प्रकृति कहता है वो तो प्रकृति जो 24 तत्वों के ब्रह्मांड की स्थिति है उसके अंतिम 5 घटक हैं, और 24वां अंतिम घटक ये पृथ्वी है। और संसार में जितनी भी चीजें लड़ाई झगड़ों की जो एक स्थितियां अक्सर आप देखते हो, देखिए पिछले 2-2.5 वर्षों से तो दो देशों के बीच में युद्ध का जो मुख्य कारण है वो भी तो देखिए एक भूमि का तत्व है, पृथ्वी है। देखिए पृथ्वी कहो चाहे भोग कहो, अब ये जो घरों में भूमि विवाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, ये सब स्थितियों को देखिए जब आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, जो तो आपका हमारा देखिए शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इतनी साधारण स्थितियों से तो मनुष्य परिचित है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे की जो सूक्ष्म स्थितियां हैं उस पर मनुष्य जाता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हालांकि हमने इन जटिल प्रक्रियाओं पर पहले भी बहुत वीडियो प्रसारित किए हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ मन में मेरा नया शब्द आता है तो उस नए शब्द के अनुसार कुछ स्थितियों में कुछ मेरे मन में विचार आने लगते हैं, तो फिर उन विचारों को ही हम वीडियो में एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपका हमारा सबका ही जीवन एक सात्विक दिशा में बढ़ता जाए, हम परमात्मा के मार्ग पर चलते जाएं। क्योंकि जब तक इन सभी स्थितियों पर हम स्थित नहीं होते तो आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रहती। जब तक जीवन अनुशासित व्यवस्थित संतुलित नहीं रहता तो फिर ये जो संसारी रजोगुण है ये छलांगे लगाने लगता है। इन छलांगों पर ही एक अंकुश रखने के लिए देखिए मन कहीं ना कहीं तो लगेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, केवल इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हो।
क्योंकि ये भौतिक जगत में विषय भोगों में तो पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ आपको हमें लगाना नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा के यहाँ ये लगता नहीं है, बस समस्या ही सारी ये जितने शास्त्र, ये जगह जगह जो आप देखते हो, साप्ताहिक जग भागवत पुराण के भी होते हैं, और भी देखिए कितने ही तीर्थ स्थल बने हैं, कितने ही जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा सत्वगुण के नैतिकियां प्रदान करती है। देखिए ये जो अलग अलग विचारधाराएं, परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, उस सत्ता के ही देखिए अलग अलग स्वरूप इसलिए बनाए गए, परमात्मा ने स्वयं ही बनाए। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से देखिए आपके हमारे परिवार में ही 6-8 सदस्य हैं, सबके ही अलग अलग स्वभाव है। एक गली मोहल्ले में देखिए 20-40 मकान है, सब उन परिवारों में जितने भी सदस्य हैं सबके अलग अलग स्वभाव हैं। ऐसे ही शहरों में, देश में, पूरे संसार में आज 900-950 करोड़ लोग हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो इन सभी अलग अलग स्वभाव के लोगों को फिर अलग अलग स्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी तरह वो परमात्मा से जुड़े, वो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़े। देखिए सत्ता तो एक ही है, उसको भगवान को हो, ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो, देखिए अलग अलग परमात्मा के कार्य होते हुए देखने से आपको हमें परमात्मा के फिर अलग अलग रूप स्वरूप समझ में आने लगते हैं। देखिए जितने भी भौतिक स्थितियां हैं वो तो जड़ है, माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी जड़ है, ये लेकिन नित्य तत्व है। देखिए ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड में 23 तत्व अनित्य हैं, भले ही करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक ये प्रकृति की व्यवस्था में बने रहते हैं। जब वो इसका प्रकृति का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, फिर ये प्रलय की स्थितियां आती हैं। देखिए इनको हमने अलग अलग स्थितियों में तो इन पर अलग वीडियो बनाई है, सृष्टि चक्र के ऊपर हमने इस पर अलग से वीडियो बनाई थी, और भी हमने देखिए समय समय पे अलग वीडियो बनाते हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय चल रहा है कि हम ये प्रकृति की प्रक्रिया को समझे। अब देखिए प्रक्रिया शब्द ही अपने आप में, देखिए क्रिया शब्द तो आप और हम अक्सर इस बात से सहमत हैं कि कर्म क्रिया, हालांकि मेरा मन में आ रहा है किसी दिन देखिए कर्म क्रिया और ये लीला के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, क्योंकि लीला परमात्मा के एक स्थितियों में विभिन्न अवतारों के रूप में जो स्थितियां बनती हैं या बनाई जाती हैं, वो एक लीला होती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना द्वापर युग में अवतार लेते हुए विभिन्न स्थितियों से अपना बोध करवाया, परिचय करवाया। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने इन सभी स्थितियों का बोध कराया। ऐसे ही अलग अलग स्थितियां देखिए बनती रहती हैं, उसको लीला कहते हैं। पर हम जब सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से किसी भी प्रकार की कुछ चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, उस फल पाने के लिए किए गए प्रयास को ही कर्म कहते हैं। तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से बंध जाते हैं। देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों का अभिप्राय मनुष्य योनि से है, शेष योनियां तो एक परिणाम रूप में, उनको देखिए उनके नए कर्म नहीं होते। अब कुत्ता यदि अपने जीवन में किसी को काटता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन आप पर हम जब कुत्ते के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तो बन जाता है, भले ही उसने आपको में काटा भी हो। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। अच्छा, इसी तरह आपका हमारा देखिए माता के गर्भ में ये जो एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, ये निर्माण को हो, प्रक्रिया को हो, यानी कि इस प्रक्रिया को आपको में समझना चाहिए। ठीक इसी तरह ये जो ब्रह्मांड की स्थितियां हैं, देखिए जब इन 3 गुणों की तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए कहीं हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कहते हैं, कहीं कहीं हम तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण कहते हैं,
कहीं कहीं हम सतो रजो तमो भी कह देते हैं। वो जैसा जैसा कुछ प्रकृति के कार्य की स्थिति हमने समझानी होती है। अब शाम को तो देखिए, जब सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। अब तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियों के बाद फिर वो सत्वगुण की स्थितियां आने लगती हैं। सूर्य निकलने से पूर्व का तो हम बार बार चर्चाएं करते हैं, हमारी तो वीडियो का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश है। वो सूर्य निकलने से पूर्व की देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं। सृष्टि चले प्रलय हो, ये 3 गुण कभी समाप्त नहीं होते। जैसे आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व है, ये 3 एक नित्य तत्व है। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने एक शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द के ही 3 अलग अलग वर्णों की स्थितियों पर हम अक्सर कुछ ना कुछ संवाद करते रहते हैं। परमात्मा को तो आनंद स्वरूप कहा जाता है, यानी कि परमात्मा सच्चिदानंद है। आनंद में चित्त भी है और सत्य भी है। अब जबकि आप हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है, चाहे देखिए पक्षी की आत्मा हो, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो पेड़ पौधों को तो एक जोनी ही नहीं समझते। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं। अब कितनी फल सब्जियां आप प्रतिदिन ही अपनी रसोई में लाते हो, ये सब जोनियां हैं। जितने फल हम खाते हैं ये सब जोनियां हैं। जितने मिर्च मसाले सूखे, दाल चावल, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति का ही सूखा हुआ रूप है, यानी कि ये सब जोनियां हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझते ही नहीं, क्योंकि संसार में विषय भोगों में ही आसक्ति मनुष्य की बनी रहने के कारण ये ज्ञान में स्थितियों में वो उलझता ही नहीं। अपने जन्म की स्थिति क्या है, देखिए जन्म के बाद आपकी हमारी स्थूल शरीर की विभिन्न अवस्थाएं हैं। देखिए माता के गर्भ में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो तो आप और हम नहीं करते। देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, उसके बाद की स्थितियों को तो आप और हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं। तो भीतर में जो एक स्थितियां अपने आप बनती हैं, उस सभी स्थितियों को जो स्वचालित होती हैं अपने आप ही। देखिए आप और हम खाना पीना खाते हैं तो क्या पचाने के लिए हम अंदर जाते हैं? नहीं, वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप ही उस सभी स्थितियों को ही प्रक्रिया कहा जाता है। क्रिया देखिए कर्म, क्रिया लीला, लीला परमात्मा द्वारा, क्रिया प्रकृति द्वारा। कहते हैं ना, जब आप और हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो कर्म का हिस्सा ना बन के फिर वो क्रिया बन जाती है। क्रिया का अभिप्राय क्या है कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो आप प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के दायरे से, परिधि से बाहर निकल आते हो। फिर प्रकृति आपको सुख दुख नहीं देती। देखिए सुख, देखिए मुख्य रूप से तो आपको में दुखों से ही परेशानी होती है, क्योंकि सुख तो माया के जितने भी हैं ये तो आपको में पूर्ण सुख देते भी नहीं है। अब रसगुल्ला आप पहला खाओ तो अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा ही नहीं लगता, यानी कि ये आंशिक सुख देते हैं। जबकि माया के दुख 100% आपको दुखी करते हैं। जब कभी भी देखिए छोटे से छोटा दुख भी आता है तो अक्सर मनुष्य उन दुखों से बहुत परेशान हो जाता है, यानी कि यहाँ के दुख तो आपको में 100% दुखी करते हैं। लेकिन माया के सुख ये आंशिक होते हैं, अल्पकाल के लिए होते हैं। कितने ही आज तक राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति, कितने ही फिल्मी जगत के सुपरस्टार, खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी, यानी कि कितनी बड़ी से बड़ी हस्तियां आई चली गई। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि इस संसार के सुखों को मैंने भोगा है। इकट्ठा कर सकते हो, भोग नहीं सकते, और भोग भी लोगे तो आपके हमारे शरीर की ऐसी संरचना ही नहीं है कि हम वो भोग सके। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर भी, इस वीडियो को आप जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करोगे तो ये प्रकृति की प्रक्रिया कुछ कुछ अंश में, देखिए मैं 100% तो इसका दावा नहीं करता कि, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध की स्थिति में,
जितनी बात मेरे समझ में आती है, देखिए यदि 100% समझ में आई है तो 100% की 100% समझाने में मेरी भी स्थिति होती नहीं है। भले ही मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है, फिर भी देखिए हम सभी मनुष्यों की कुछ सीमाएं हैं। देखिए जब मायातीत महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान विज्ञान को एक सरल भाषा में उपनिषदों में लिखा, उस पर तो देखिए परमात्मा ने ही उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो मायातीत की स्थिति में होते हैं। मैं तो देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ऐसी स्थितियां सहज ही अपना ऐसा रूप लेने लगती हैं। क्योंकि आरंभिक स्तर पे जब हम वीडियो का आरंभ करते हैं तब तो देखिए हम जीविया द्वारा शब्दों द्वारा ही करते हैं, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि मेरा जब उसमें स्थिर हो जाता है तो कुछ स्थितियां और ऊंचे स्तर की होती हैं। जब स्थितियों में आत्मा का प्रवेश पूर्ण रूप से हो जाता है तो स्थितियों में और गहराइयां आने लगती हैं। और कहीं कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जब आत्मा भी चुप कर जाती है, परमात्मा ही अपना स्थान बनाकर उस वीडियो में कुछ शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरा स्वयं का भी मार्गदर्शन होता है, आपका तो होता ही है। देखिए ये सभी स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब हम समझने लगते हैं तो फिर प्रकृति की प्रक्रिया भी समझने में आपको में कोई देरी नहीं लगती। लेकिन इन सभी स्थितियों के लिए समय निकालना होता है। अब परमात्मा की कृपा से पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं भी 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ, तो इन सभी स्थितियों में 1 2 घंटे नहीं, 10 20 घंटे नहीं, 100 200 500 1000 घंटे नहीं, जीवन लगाना पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में कर्मबद्ध तरीके से हम जितनी समझ जाते हैं उतना परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने तो स्वयं गीता में जहां तक है कि प्रकृति के ये 3 गुण रहस्यमय है, इन 3 गुणों का ज्ञान गूढ़तम ज्ञान है। और हमारी जो आज तक तकरीबन 2440-50 वीडियो जो हमने प्रसारित की है, इनमें भी देखिए जो वीडियो में जो प्रतिदिन हम चर्चाएं करते हैं वो देखिए 3 गुणों की विशेष रूप से चर्चाएं करते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, इन गुणों के आधार पे ही, इन गुणों से ही तो आपके हमारे शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और हम तो वीडियो के चित्र में भी देखिए कुछ ना कुछ कभी ऐसी आकृतियां बनाते हैं। आज की वीडियो में तो कोई ऐसी आकृति भी नहीं है। हालांकि आकृति होने की स्थिति में अक्सर मैं आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि वीडियो सुनते समय चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखो, क्योंकि ऐसी हमारी 1 2 10 20 50 100 नहीं, बहुत वीडियो ऐसी हैं जिन पर हमने विभिन्न आकृतियों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। जैसे अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे कुछ स्थितियों का समझाता है, वैसे ही जहाँ तक संभव होता है हम अपने आर्टिस्ट द्वारा, डिजाइनर द्वारा कुछ ऐसी स्थितियाँ रंगों द्वारा, चिन्हों द्वारा, कुछ विशेष आकृतियों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको जब हमें समझ में आ जाती है तो प्रकृति की प्रक्रिया समझ में आने लगती है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ये प्रकृति, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनकी जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। जिस प्रकृति को आप और हम प्रकृति कहते हैं वो वास्तव में विकृति है। विकृति का अभिप्राय उसका एक परिणाम से लिया जाता है। परिणाम कहो, जो भी एक स्थितियां आपको हमारे देखने में आती हैं, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों से परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें एक विकृति लाई जाती है। सर्वप्रथम देखिए 3 गुण जब सम मात्रा में होते हैं तो 1 गुण, देखिए जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है। देखिए किसी भी स्थिति में जब तक पहले ज्ञान नहीं होगा, देखिए आप और हम कितने ही मकान बनाते हैं तो पहले आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, उसको ज्ञान होता है कि पूरा का पूरा ये इमारत का ढांचा कैसे एक निर्माण करना है। यानी कि बुद्धि कहो, ज्ञान कहो,
सर्वप्रथम सत्वगुण की स्थिति बढ़ानी होती है। देखिए, स्थितियों को विशेष स्तर पर महत्व दीजिए, अन्यथा बात समझ आती नहीं है। यानी कि जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, देखिए हम भौतिक ज्ञान के लिए अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्ष जो लगाते हैं, किस लिए? कि आपकी हमारी बुद्धि विकसित हो। विकसित बुद्धि होने से आपको में अच्छे वेतन की कोई नौकरी मिल जाती है, जहाँ हम अपना व्यवसाय चलाने में आपकी हमारी बुद्धि विकसित होने के कारण आपकी हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। देखिए, ये स्थितियाँ कितनी ही सामान्य हैं। देखिए, प्रकृति की व्यवस्था को समझिए। जैसे आपके हमारे शरीर का देखिए निर्माण माता के गर्भ में होते, वो पूरी एक प्रक्रिया है। इसलिए आज हमने देखिए क्रिया शब्द नहीं लगाया, प्रक्रिया शब्द लगाया है। प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? कि जो प्रकृति द्वारा क्रियाएं होती हैं, जिसको आप और हम नहीं करते। देखिए, माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ, उसमें माता का या पिता का एक आरंभिक स्थिति के बाद की जो एक स्थिति है, उसके बाद में कोई आपका हमारा कोई योगदान नहीं होता। वो प्रकृति अपने आप ही उस प्रक्रिया को एक गति देती है। और जो तो देखिए आपके हमारे जन्म के बाद शिशु काल की अवस्था है, बचपन अवस्था है, किशोर अवस्था है। अक्सर हम इन 3 गुणों की स्थितियों में देखिए बचपन अवस्था तक तो तमोगुण की प्रधानता कहते हैं। तमोगुण का अभिप्राय क्या है? कि जब आपके हमारी कोई भौतिक कार्यों में भी कोई विशेष रुचि नहीं होती, आध्यात्मिक कार्यों की तो दूर की बात है। और उसके बाद किशोरावस्था का आरंभ होता है कब? जब रजोगुण एक विकसित होने लगता है, कामुक इंद्रियों में विकास होने लगता है, युवावस्था में पूर्ण विकसित हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में विवाह का संस्कार युवावस्था की स्थिति में रखा गया है, ताकि समाज में एक धर्मानुसार स्थितियां बने। देखिए, ये संस्कार आपकी हमारी एक सात्विक पूंजी है। इन सात्विक पूंजी को आपको हमें बटोरना चाहिए। देखिए, संस्कार ही आपकी हमारी एक संस्कृति है। जो भी स्थितियों से आप समझो, देखिए ये शुभ संस्कार बनाने से है। अन्यथा ये जो हम संसार में विभिन्न निषेध कार्य करते हैं, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदक स्थान है। इनको कलयुगी स्थान भी कहा जाता है। इनकी निंदा की गई है कि इनसे बचो, हटो, दूर रहो। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निखार लाते हैं यदि हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने का अभिप्राय क्या है? कि सर्वप्रथम आपको हमें प्रकृति की प्रक्रिया को ही समझना चाहिए। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी माया के हैं। इसलिए तो कहते हैं ये बंधन है। ये जन्म मरण की स्थितियां, जो 84 लाख प्रकार की जोनि हैं, ये जोनियां जब तक आपके हमारी एक बंधन रूप में है। देखिए, 84 लाख में 80 लाख जोनी है तो नीचे की कष्टदायक दंड में ही जोनी है। देखिए, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना इसलिए कहा जाता है कि यदि मनुष्य जीवन को हम अंतिम जीवन बनाते हैं। अंतिम जीवन कब बनेगा? देखिए, स्थूल शरीर तो सबके ही मरते हैं, बिना प्रयासों के, जोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबके मर जाते हैं। अब और हम कितने ही मृत्यु देखते हैं। देखिए, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। जब आपका हमारा शरीर थोड़ा कमजोर पड़ते पड़ते अंत में कोई कारण मात्र बनता है, मृत्यु आ जाती है। उसके बाद की क्या स्थिति है? समाप्त। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर लो, समाप्त कर दो, सब एक ही भावार्थ है। यानी कि जब कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त हो जाती है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए, बीज संस्कार, इसके साथ दग्ध भी शब्द शास्त्रों में इसलिए है कि बीज जब भुन दिया जाता है, जल जाता है, तो उसमें अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर जो फरने उठते हैं, विचार आते हैं, ये सब विचार, देखिए विचारों को ही वृत्तियां शास्त्रों में कहा गया। ये विचार आते कहाँ से? बने हुए संस्कारों से। देखिए, इन सभी स्थितियों में आपको मैं ज्ञान पूर्वक जब बात समझ में आएगी। देखिए, संस्कार बहुत ही गहरे तल की स्थितियां हैं।
एक अच्छा संस्कार बनाने में भी जो जीवन छोटा पड़ जाता है, एक बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, किसी को शराब की लत है, किसी को बीड़ी सिगरेट गुटखा की लत है, जब वो छुड़ाने बैठते हैं तो कितने ही उपाय करते हैं, जीवन का जीवन बीत जाता है, छूटती नहीं है। किसी की 1 साल छूटी, 2 साल छूटी, फिर 1-2 स्थितियाँ बनी, फिर वो पहले 2 साल भी लगभग थोड़े अधूरे रहते हैं। देखिए ये स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था को जब आप और हम समझ जाते हैं तो फिर परमात्मा से जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनन्य स्वरूप सत्य है। देखिए सच्चिदानंद सत्य शब्द इन 3 गुणों के लिए ही आता है। ये जो 23 तत्वों का पसारा है, माया का परिवार है, ये अस्थायी है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का, जिसकी आज हम थोड़ी चर्चा भी करते जा रहे हैं। देखिए इस सभी प्रक्रिया को आपको में जब ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाती है, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियां समझ में आ जाती है, तो फिर 2 ही तत्व बचते हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमने केवल अपनी अज्ञानता मिटानी है। अज्ञानता का अभिप्राय क्या है? कि जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, जैसे आज हमने कहा ना, प्रकृति की एक प्रक्रिया को समझो, यानी कि माया को समझो, गुणों को समझो, अपने 3 शरीरों को समझो। जब ये सभी स्थितियां समझ में आ जाती हैं तो फिर बचता क्या है? फिर अज्ञानता ही समाप्त हो जाती है। देखिए जब हम कारण को समझ लेते हैं, देखिए कार्य तो बाहरी स्थिति है, अक्सर मनुष्य कार्यों में ही तो उलझा रहता है। देखिए जी जो 84 लाख प्रकार की जोनि है, ये भी तो कार्य है। कारण तो इनके सूक्ष्म शरीर है, कार्य शरीर है, जिसका नाम ही कार्य शरीर। अब देखिए एक साधारण मनुष्य तो कभी कार्य शरीर का अक्सर लोग ने नाम ही नहीं सुना। अब नाम नहीं सुना तो फिर कार्य शरीर की जो एक जटिल स्थितियां है उसका मनुष्य को बोध नहीं रहता। आत्मा साधारण स्तर पर लोग परिचित है, लेकिन आत्मा के भी जो तकनीकी स्थिति है, देखिए आत्मा सत्य चित्त सब की ही है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे की आत्मा सत्य चित्त नहीं है, वो तो अज्ञानता की गर्भ। और मैं तो अक्सर कहता हूँ पेड़ पौधों की जो अज्ञानता है वो तो 99.99% वो अचेत है, अज्ञानता है में है। इसलिए तो आपके हमारे भोजन का एक स्थितियाँ रखेगी, उनको कष्ट नहीं होता। देखिए आज जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, अब उनमें तो देखिए कुछ अंश में चेतना जग चुकी होती है, उनको भी पीड़ा होती है। आप देखिए किसी मक्खी को, मच्छर को, चींटी को जब रास्ता रोकते हो, पकड़ते हो, अक्सर कभी कभी देखिए जब मच्छर आ जाते हैं, यहाँ पर हाथ से पकड़ते हो तो वो भागता है, यानी कि उसको कष्ट होता है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें समझनी चाहिए। जब हम इन सभी स्थितियों को समझते नहीं हैं, देखिए समझना तो तभी होता है जब आपको हमें इन सभी स्थितियों के प्रति कुछ जिज्ञासा हो जानने की। यदि जिज्ञासा नहीं है तो फिर मनुष्य संसारी स्थितियों में ही उलझा रहता है। अधिक से अधिक धन कमाओ, भोगो, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, मनोरंजन की स्थितियाँ। तो ये सभी स्थितियाँ जब हम धर्मानुसार करते हैं तो आपका हमारा जीवन किसी सार्थक दिशा की ओर नहीं जाता। देखिए जब हम विहित कर्म करते हैं तो आपका हमारा जीवन व्यर्थ जाता है, आपको में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम प्रकृति की व्यवस्था में, जैसे हम खेल जगत में देखिए जो नियम कायदे बने उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको हमें उस खेल से निकाल दिया जाता है। देखिए बात की गहराई समझी। ठीक इसी तरह जब जब हम कोई निषेध काम करते हैं, आपकी किसी कर्म द्वारा दूसरे को पीड़ा होती है। देखिए कर्म विकर्म अलग स्थिति। कर्म का अभिप्राय जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, विक्रम का अभिप्राय जो शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए मांसाहार भोजन का खाना शास्त्रों के अनुसार तो विक्रम है, पाप कर्म है, जबकि कानून की नजरों में तो कोई पाप कर्म भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कानून से ऊपर की स्थितियां क्या है? वो तो शास्त्र है, आपका हमारा कार्य शरीर है, उसके आधार पे ही आपकी हमारी अगली जोनी निर्धारित होती है। हमने एक वीडियो बनाया था तकरीबन 4 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने देखिए विशेष स्तर पर ये कारण शरीर की स्थितियों पर विचार डाला था, क्योंकि कारण शरीर आपका हमारा एक सिम कार्ड है। जैसे मोबाइल की देखिए टूट फूट हो जाए तो हम नया मोबाइल लेते हैं, सिम कार्ड वही रहता है ना। तो ऐसे ही सिम कार्ड कारण शरीर, यानी कि आपकी हमारी जो स्थितियां हैं, उपलब्धियां हैं, अच्छी बुरी, वो सब उसमें देखिए
कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो कर्माशय संस्कारों की स्थितियां बनी होती। देखिए संस्कार तो नीचे की योनियों में भी बनते नहीं है और बिगड़ते भी नहीं। ये जो नीचे की योनियों में आपको में जाना पड़ता है वो कर्मों के आधार पे जाना पड़ता है। अब कर्मों के आधार के अभिप्राय का पाप कर्मों की जब स्थितियां अधिक होती हैं तो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। देखिए मनुष्य योनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50 से 51% की एक अनुपात हो। अन्यथा ये अनुपात जब कम रह जाता है, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था को समझता ही नहीं है, अपने कर्मों की दिशा में कोई ध्यान नहीं देता, सत्संग करता नहीं है, राजसी तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ चुका होता है। देखिए मरते समय तो अक्सर हम एक अच्छे भाव रखते हुए स्वर्गवास का एक स्थितियों से 2 शब्द बोल देते हैं, लेकिन आपका हमारा कर्म बोलते हैं। आपकी हमारी जो एक कर्मों का खाता है, कर्माशय है, संस्कारों की स्थितियां हैं, उसके आधार पे ही परमात्मा की व्यवस्था में एक न्याय होता है। परमात्मा तो न्यायकारी है, परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। इसलिए तो परमात्मा ने देखी नीचे की योनियों को किस लिए अचेत रखा है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा के दिव्य गुणों के अनुसार ही परमात्मा पूरी की पूरी व्यवस्था को अनादि काल से चलाते आ रहे। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य को ज्ञान पूर्वक कड़ी से कड़ी जब जुड़ते नहीं है, देखिए हम सभी वीडियो में कुछ ना कुछ बातों की एक विशेषता जिक्र करते हैं। आज क्योंकि प्रक्रिया शब्द के अंतर्गत हम चर्चा को विशेष स्थिति दे रहे हैं, जैसे कि प्रकृति का देखिए एक संचालन है, वो सर्वप्रथम सत्वगुण की वृद्धि से होता है। उस सत्वगुण को, बुद्धि को, महत्त्व को, देखिए शास्त्रों में 3 गुणों की विकृति को, यानी कि जब संसार की उत्पत्ति होती है उसको महत्त्व से जोड़ा गया। महत्त्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। देखिए एक अहंकार तो जो घमंड वाला होता है, उस अहंकार को नहीं, एक तत्व का नाम शास्त्रों में समझाया गया। क्योंकि महत्त्व तो देखिए एक समष्टि है, एक सात्विक स्थिति है, एक ज्ञान है। बुद्धि से भी आप जोड़ सकते हो, जो आपकी हमारी बुद्धि तत्व है वो भी एक। देखिए ब्रह्मांड का आप और हम एक हिस्सा है, पिंड है। ठीक इसी तरह महत्त्व का जो एक छोटा पिंड रूप है, अंश है, वो एक बुद्धि तत्व है। कहते हैं ना इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। बुद्धि जब अच्छी होती है, अच्छी का मतलब सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि जब अच्छी बनते बनते उसमें विवेक शक्ति जब जगने लगती है, ये विवेक शक्ति जगते ही परमात्मा की ओर बुद्धि काम करती है। फिर उसको संसारी उलझनों में कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसारी उपलब्धियां हम जितनी भी हासिल कर लें, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो तो मरने तक की स्थिति है, स्थूल शरीर तक की स्थिति है। और अक्सर स्थूल शरीर की जो अंतिम अवस्था है, देखिए जब 80, 85, 90 वर्ष का मनुष्य हो जाता है, ऐसे कितने ही औद्योगिक घरानों के लोग आपने आज भी देखिए, कहीं ना कहीं देखे होंगे, जिनको चलने फिरने के लिए 2-2 और साथी साथ में चलते हैं, खाना पीना हजम नहीं होता, और कहीं कहीं तो स्थितियां ऐसी बिगड़ जाती है कि मल मूत्र त्यागने के लिए भी नली लग जाती है। तो फिर ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। देखिए जब ऐसी स्थितियां पर मनुष्य का जीवन बीतता है, तो फिर मनुष्य महसूस करता है कि मैंने अपना जीवन यूं ही राजसी तामसी स्थितियों में ही बिताया। देखिए जब हम लोभ के लिए काम करते हैं तो मन बुद्धि में धन कमाने की ही एक दौड़ सहज ही बनने लगती है, और दौड़ का कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है। वो फिर संग्रह वृत्ति जगती है, और संग्रह वृत्ति में फिर मनुष्य की बुद्धि धूमिल होते होते अज्ञानता में आ जाती है, सही गलत की पहचान नहीं रहती, तो फिर वो अनीतिगत कार्य करता हुआ। क्योंकि जब मनुष्य लाखों से करोड़ों अरबों की दुनिया में पहुंचता है, तो फिर उसको सही गलत की पहचान नहीं होती। वो अपनी ही स्थिति को एक विशेष महत्व देता है, यानी कि जो वो निर्णय ले लेता है वो शास्त्रों के अनुसार या अन्य मनुष्यों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपके हमारे कर्म स्वयं को, परिवार को, मोहल्ले को, देश को, प्रकृति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब ऐसे कितने ही फिल्मी स्टार हैं जिनके पास देखिए करोड़ों
हजारों करोड़ों रुपया रखा हुआ है, फिर भी मात्र 10-20 करोड़ लेने के लिए वो कुछ ऐसे विज्ञापन दे देते हैं जिनसे युवा वर्ग का मार्ग एक गलत दिशा में जाता है। देखिए, कोई गुटखा तंबाकू कोई अच्छे संदेश तो नहीं है, चाहे किसी भी रूप में दिए जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो भटकाव में स्थितियों में युवा वर्ग चले जाता है, तो उनका देखिए जो एक बुरे परिणाम है वो पाप कर्मों की स्थिति है। वो फिर उस विज्ञापनकर्ता में उस उत्पाद को बढ़ाने वाले, बेचने वाले, देखिए ये सभी स्थितियां ऊपर ऊपर से समझ नहीं आती। जब इन सभी स्थितियों को आप प्रकृति की प्रक्रिया से जोड़ोगे, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों से जोड़ोगे, तो बात आपको हमें समझ में आने लगती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि ये सत्संग की स्थितियां आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रखती है। आपकी हमारी दिनचर्या का छोटे से छोटा कर्म भी व्यवस्थित रखती है। मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो 100% ही बचा रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे देखिए राशि कर्म कुछ संसारी होंगे, जैसे सात्विक कर्म सकाम भाव से भी हो सकते हैं। वो जैसे जैसे ज्ञान परिपक्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा इन कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से बाहर आने के लिए आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। देखिए, कर्म के साथ जब फल होता है तो सकामता बनी रहती है। जब फल पे नजर आप हटा देते हो, फिर नजर कहाँ टिकती है? परमात्मा पे। तो फिर वो योग की स्थिति है। योग किसका है? आत्मा और परमात्मा का। ये सभी स्थितियां जब आपके मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगती हैं, तो फिर कर्म योग, फिर आगे ज्ञान योग, भक्ति योग की, तो फिर धीरे धीरे ये योग की स्थितियां आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध करती है। यही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। तो जो अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे, मैं तत्व से जो अहंकार की उत्पत्ति होती है, ये अहंकार देखिए एक तत्व के रूप में है। फिर इनसे जो 3 अलग अलग स्थितियां, सात्विक, राशि और तामसिक, देखिए ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, राजसी अहंकार से सूक्ष्म इंद्रियों की। देखिए, एक तो हमारे शरीर की गोलकें हैं, जैसे हम कहते हैं ना 5 विषयों का सुख भोगने के लिए, जैसे नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। देखिए, जैसे आप वीडियो सुन रहे हो, तो ये शब्दों की स्थिति है किनके द्वारा? कानों द्वारा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों का सुख लेती है, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग बुधा, ये उन विषयों का सुख लेने के लिए कर्म करती हैं। जब पाप कर्म करती है, जो भी स्थिति है, देखिए ये सभी स्थितियों का जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर में। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो किसी की आंख ना भी हो तो ऐसा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बार वीडियो बनाई थी ना अपंगता के ऊपर। देखिए, सूक्ष्म स्तर पर कोई अपंग नहीं होता, स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता संभव है। वो तो कर्मों के आधार की स्थिति है। यानी कि राशि अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो निहित रहती। और इसी तरह जो आपके हमारी जो एक सूक्ष्म भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, देखिए शास्त्रों में इनका क्रम अलग बताया गया, क्योंकि शास्त्रों में देखिए तामसी अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पहले शब्द आता है। शब्द का भी देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में जो मेरे पढ़ने में आया, वो शब्द ओम की एक ध्वनि है। ध्वनि कहो, गूंज कहो, शब्द कहो, कुछ भी नाम दो। देखिए, उसके बाद फिर देखिए वायु की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्राएं कहती हैं। ये 5 भोग विषय भी आप समझ सकते हो। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, और इन्हीं सूक्ष्म भूतों से ही ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए, ये सभी प्रक्रिया बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी है। देखिए, शब्द किसका गुण है? आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप अग्नि का, रस
जल का और गंध पृथ्वी का। यानी कि पृथ्वी एक अंतिम घटक है, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा था। यानी सूक्ष्म भूतों से आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। यानी कि ये सभी स्थितियां कुल मिला के 24 हो जाती हैं। ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, जो एक पूरी की पूरी जो एक प्रणाली है, ये एक प्रक्रिया के अनुसार चलती रहती है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। देखिए, युग तो अलग अलग स्थिति है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष कही गई है। इससे दुगनी द्वापर युग, इससे तिगनी त्रेता युग, इससे 4 गुने सतयुग। और इन सभी युगों का जब एक एक बार क्रम पूरा हो जाता है तो उसको चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे 71 चतुर्युग शास्त्रों में बताया कि जब पूर्ण होंगे तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब पूर्ण होते हैं तो सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। हमने जो एक बार वीडियो बनाई थी सृष्टि चक्र, वो इसी पे ही इर्द गिर्द इन सभी स्थितियों पे हमने चर्चा की थी। देखिए, जब जब कुछ वीडियो का जैसा जैसा नाम होता है उसके अनुसार फिर हमारी चर्चाएं एक दिशा लेती हैं। उस दिशा के दौरान ही जैसी जैसी उस समय विशेष में बातें मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, फिर वो वैसी वैसी स्थितियों पर हम थोड़ा आगे विचार रखते जाते हैं, ताकि बात कहीं भी आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही। देखिए, ये जो अभी हमने 5 सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की बताई है, वो तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, उसमें अपंगता नहीं होती। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य तो भोग जाता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर नहीं, स्थूल शरीर के स्तर पर। देखिए, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भोगों के लिए तो आपको में कोई धन भी नहीं चाहिए। आप माल में घूमो, आप कुछ भी खाओ पियो, मन के स्तर पर आपको कहीं कोई पैसे नहीं देने। ये तन धन ये सब बाहरी स्थितियां हैं। तन धन ये एक ही स्थिति भी आप समझ सकते हो। देखिए, धन किस लिए चाहिए? ये तन के लिए। अब मन की इच्छाओं के लिए तो धन भी नहीं चाहिए। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से इन 3 गुणों की स्थितियों को समझना होगा। देखिए, शास्त्र कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजो है, रजो से अच्छा सतो है। अब इसका भी एक आधार है। देखिए, बिना आधार के शास्त्रों में एक भी शब्द कहा नहीं गया। यदि हम शब्दों तक ही अटकते हैं तो कभी कभी आपकी हमारी स्थितियां भ्रममय हो जाती हैं, बात समझ नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं ना, शब्दों को सुनो, पढ़ो, उस पर विचार करो, उसके अर्थ यदि समझा दिए गए तो समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। और अर्थों के फिर अलग अलग स्थितियां भावार्थ रूप में आपको में समझ नहीं होती। वो भावार्थ देखिए कभी कभी किसी वीडियो में अलग होता है, किसी अलग वीडियो में कुछ अलग भिन्न भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में सोना सोना और सो मत के ऊपर एक वीडियो रखी थी। कुछ भाई बंधुओं के प्रश्न भी आए। देखिए, सोना का अभिप्राय नींद से भी है। नींद वाली स्थिति को हमने काले रंग से सोना से दर्शाया था, जो आप और हम नींद लेते हैं। और एक सोना जिसको हम गोल्ड भी कहते हैं, उस सोना में देखिए सारे संसारी पदार्थ आ जाते हैं, वो एक राशि स्थितियां हैं। और फिर तीसरा शब्द हमने सात्विक स्थिति लिखी थी, सो मत, यानी कि आपको में ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ज्ञान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए हमने शब्द लिखा था सो मत। देखिए, कुछ शब्दों की स्थितियां हम ऐसे ही ढूंढते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान हो। देखिए, संसारी सोना का अभिप्राय राशि स्थितियों से है, नींद लेने को तामसिक स्थिति से जोड़ा था। और सो मत के लिए हमने इसलिए कहा था कि आपको मनुष्य जोड़ी का लाभ उठाने के लिए आपको में जागना है। जागने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करना है। अक्सर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका ज्ञान विज्ञान की स्थितियां, ये जो प्रकृति की प्रक्रिया की स्थितियों पर जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये देखिए आरंभिक स्तर पर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार स्थितियां समझ नहीं आती। हमें भी इन सभी स्थितियों को समझने में सालों लग गए थे। और कहीं कहीं शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा गया है कि जब तक मनुष्य शोध की स्थितियों से अपने आप को तपाता नहीं, तब तक ज्ञानमय स्थितियां समझ नहीं आती। भले ही आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से अज्ञानता, ये रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण, संसारी कार्यों के कारण आप और हम अर्जित कर चुके हैं। तो उस अज्ञानता को बढ़ाने के लिए देखिए, आत्मा का
ज्ञान स्वरूप स्थिति तो पहले से ही है। आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। तभी तो हम कहते हैं बार बार, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाती है तो उसको 100% एक आनंद की झलकें मिलती है। वही स्थिति तो मायातीत की स्थिति है। और यदि हम 80% तक अज्ञानता हटा देते हैं तो आपके हमारे जीवन में 80% का आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि 80% आत्मा ज्ञान युक्त होती है, वो परमात्मा के सम्मुख होती है। लेकिन जब 50% से अधिक आत्मा जाग जाती है, जागने का अभिप्राय वो अपनी मूल स्थिति में लौटने से है। इसका अभिप्राय यही है कि हम सभी भाई बहनों को इस प्रकृति की प्रक्रिया को जहाँ तक संभव हो, देखिए ये आज की वीडियो विशेष से मात्र मैंने कुछ इशारा किया है, कुछ स्थितियों पे विचार डाला है, चाहे वो आपके हमारे घर की स्थितियां हों, आपके हमारे जन्म की स्थितियां हों, मनुष्य के मरने के बाद की स्थिति। देखिए ये सब कार्य हैं, इन कार्यों की स्थितियों को, प्रक्रिया को आपको में समझना होता है। यूँ तो माया जड़ है, ये 3 गुण भी जड़ है, लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है निर्गुण निराकार। देखिए जब सत्ता निर्गुण निराकार होगी तभी तो वो सर्वव्यापक हो सकती है। जैसे ये जो प्रकृति के 3 गुण, इन 23 तत्वों के ब्रह्मांड में ये 24वां तत्व के रूप में एक विद्यमान रहते हैं। और क्योंकि ये गुण जड़ हैं, ये अपने आप क्रिया नहीं करते। यूं तो कह देते हैं हम प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है, वो तकनीकी रूप से नहीं, वो मोटे स्तर पे कह दिया जाता है। वास्तव में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति जो इन गुणों को चलायमान रखती है, जिसके फलस्वरूप ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का गतिशील नजर आता है। इन सभी स्थितियों के पीछे परमात्मा का ही एक स्थितियां होती हैं, क्योंकि माया तो जड़ है। लेकिन इन जड़ स्थितियों की देखिए स्वभाव आपको समझनी है। तमोगुण का क्या स्वभाव है, रजोगुण का क्या है, सतोगुण का क्या है। तमोगुण और रजोगुण तो बंधनदायक बार बार शास्त्र कहते हैं, और आपका हमारा स्वयं का भी अनुभव है, क्योंकि शास्त्र जो जो स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं उनको आप अपने अनुभव में लो। देखिए शास्त्रों की बातें, मेरी वीडियो की भी बातें, या और भी कहीं से भी आप सुनते हो, कुछ पढ़ते हो, उनको आप चिंतन में लो। ये चिंतन का समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, तभी तो मैं भी देखिए पिछले 25 वर्षों से 1 डेढ़ 2 भी उठ जाता हूँ। ये सभी स्थितियाँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जितना अधिक बढ़ाते जाओगे, मुझे ध्यान है एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे, 24 घंटे। देखिए जैसे जैसे हम परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे ज्ञान में स्थिति में लौटने लगते हैं, तो आपके हमारी ब्रह्म में स्थिति बढ़ने लगती है। क्योंकि ये 3 गुणों का अपनी अपनी स्थितियां हैं। देखिए जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर अलग अलग स्थितियां हैं, वैसे ही ये कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां ये गुणों के संग से बनती है। अब जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो फिर ऐसे मनुष्य की स्थितियां 2 घंटे 40 मिनट की बनी रहती हैं, क्योंकि ये 2 घंटे 40 मिनट का अभिप्राय है, ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इससे पूर्व का सतोगुण होता तो प्रधान है, लेकिन वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। और सूर्य निकलने के बाद भी देखिए सतोगुण तो प्रधान ही होता है, लेकिन उसके बाद की जो एक स्थिति है वो रजोगुण के आने वाली है। इसलिए वो जो 2 घंटे 40 मिनट सूर्य निकलने के बाद का समय, उसमें वो सतोगुण थोड़ा कमजोर होने लगता है, रहता तो प्रधान है। देखिए जी सभी गुणों की स्थितियां हम अलग अलग वीडियो में तो समझाते आए। आज हमारा मुख्य जो स्थिति थी वो प्रक्रिया के ऊपर था, कि हम इस प्रकृति की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से जितना जितना समझते जाएंगे, फिर उतना उतना आपका हमारा जीवन के प्रति एक विस्माद आने लगेगा, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा जगने लगेगी। संसार, ये संसारी सुख जितने भी है, देखिए यहाँ के दुख तो 100% आपको मुझे सबको ही दुखी करते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया। जबकि यहाँ के सुख जितने भी हैं, देखिए जब तक सुख नहीं मिलता आप और हम भाग दौड़ करते रहते हैं, और जैसे ही वो सुख मिल जाता है तो वो सुख आरंभिक कुछ क्षणों का ही होता है, उसके बाद तो केवल वो आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है। अब देखिए किसी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदारी की, अब उसके लिए वो कितनी लंबी प्रक्रिया है, अब उसके बनने के बाद तो वो एक स्वभाव से स्थितियां होती हैं।
यानी कि जब पद आपको हासिल हो जाता है तो उस पद का उतना सुख मिलता नहीं है। यानी कि ये जो स्थितियां हैं, देखिए दुख निरंतर 100% आपको में दुखी करता है, लेकिन सुख आपको में 100% कभी भी सुखी नहीं करता। तभी तो सिकंदर ने मरते समय क्या कहा था, भले ही उन्होंने कितने ही राज्यों के ऊपर, कितने ही देशों के ऊपर विजय अभियान चलाते चलाते अंत में क्या कहा कि मेरे हाथ तो खाली हैं। इसलिए तो उन्होंने अपनी मृत्यु शैया के पूर्व ये घोषणा की कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के समय, शव यात्रा के समय खाली दिखाए। देखिए आज तक इस संसार को किसी ने भी देखिए भोगा नहीं। पाने की स्थितियां तो अलग हैं, लेकिन भोग नहीं सके। संभालने की स्थितियां तो आप और हम देखते ही हैं, लोग संभालते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने हैं। जैसे जैसे हम प्रकृति की प्रक्रिया को समझ जाएंगे, देखिए आप और हम कितना भोजन खाते पीते हैं, आपका हमारा मल मूत्र तैयार होता है, अंदर की प्रक्रियाएं हैं, ये सभी स्थितियां आज मैंने एक प्रक्रिया के अंतर्गत, चाहे वो आपके हमारे पेड़ की स्थितियां हों, चाहे ये ब्रह्मांड की स्थितियां हों, क्योंकि आपके हमारे ये 3 शरीर वो भी 24 तत्वों के हैं, ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है, 23 तत्वों का ऐसा ही विस्तार है, लेकिन ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। ये युगों का परिवर्तन भले ही होता रहता है। देखिए तमोगुण की स्थितियां ये विशेष रूप से प्रधान कल युग में होती है, सतयुग में सतोगुण की विशेष प्रधानता होती है। इन सभी स्थितियों को भी हमने देखी अलग अलग वीडियो में कुछ इस पर प्रकाश डाला है। 4 युगों में अलग स्थितियां हैं, वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में चाहे कल युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, आपको में व्यक्तिगत स्तर पर अपने कार्यशील को शुद्ध करने का एक अवसर मिलता है, और उस अवसर का आप और हम भरपूर इस्तेमाल कर सकें, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर इस मिले हुए अवसर का, उपहार का हम लाभ उठा सकें, इसके लिए आपको भी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होती है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए इन सभी स्थितियों को मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पर चिंतन, मनन, शोध की स्थितियां बनानी चाहिए। ये निरंतर प्रक्रिया जब आपके भरे दिनचर्या में बनी रहती है तो संभवतः फिर कार्यशरीर में धीरे धीरे वो शुभ संस्कार बनने जाते हैं। शुभ संस्कार को बनना ही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए जब हम कर्म योग में स्थित होने लगते हैं, कर्म योग परिपक्व होते होते फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां होती, यही योग की स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जबकि संसारी पद हो, मान प्रतिष्ठा हो, जो जितनी भी दौलत हो, ये तो स्थूल शरीर के स्तर की है। ये स्थूल शरीर के स्तर की जितनी भी उपाधियां हैं, दौलत है, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि आपका हमारा लाभ किस स्थिति विशेष में है, उस स्थिति विशेष में पहुंचने के लिए आपको हमें प्रकृति की प्रक्रिया को समझना होगा। इस प्रक्रिया को समझते समझते आपको फिर आत्मा की मूल ज्ञान में स्थिति का बोध होने लगेगा, और आत्मा और परमात्मा इनका पहले से ही सजातीय संबंध है। ये संबंध टूटता नहीं है, केवल विमुखता आ जाती है। देखिए यदि हम किसी रिश्तेदार को नहीं मिलते तो आपका हमारा संबंध खत्म नहीं होता, भले ही आपकी हमारी बोलचाल नहीं हो, कुछ भी हो। देखिए ये एक समझने की स्थिति है, यानी कि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है और वो नित्य बना रहता है, लेकिन वो अस्थायी रूप से ये जो प्रकृति के तमोगुण रजोगुण वो बाधक जब बन जाते हैं। देखिए जब कोई बाधा पर्दा बीच में आ जाता है तो वो एक अवरोध की स्थिति है। ये अवरोध कहो, माया कहो, भोग कहो, किन्हीं भी स्थितियों से आप और बात समझ सकते हैं। यानी कि मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन ज्ञानमय स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। जैसे जैसे प्रकृति की प्रक्रिया आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ आ जाएगी, तो फिर ये जन्म मरण की स्थितियाँ, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों की जो दंडमय स्थिति है, ये उन लोगों के लिए जो मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। देखिए शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग ही नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियाँ जगने लगती हैं। आज मनुष्य के जीवन में देखिए पशु वृत्तियाँ जगने लगी हैं, मानवता मरने लगी है। देखिए जब अर्थ और काम नाचने लगते हैं, आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की कुछ स्थितियों में और भी आपके हमारे जीवन की जो स्थितियाँ हैं
तामसी निंदनीय स्थानों की ये स्थितियां हैं, ये जब बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या? आपके हमारे 24/7 विषय भोगों की स्थिति। यानी कि जब रजोगुण बिगड़ता तो तभी रजोगुण है जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। हम सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं। जब लगाम छुड़वा लेते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम बिगड़ते जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम कूद ना पाए, उस धर्म की चार दीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। ये सभी स्थितियां आपको हमारा सत्वगुण मजबूत करती हैं, और सत्वगुण जैसे जैसे मजबूत होगा, ये मजबूत तो तभी होता है जब हम प्रकृति की प्रक्रिया को समझें, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को समझें। देखिए स्थूल शरीर का विषय भोगों से सजातीय संबंध है, वो तो बना ही रहेगा, ये तो इंद्रिय दोष है। शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण ये रजोगुण के कारण है, ये भी बना रहता है। इन सभी स्थितियों को देखिए, तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से एक नियंत्रण में लेना होता है। जब तमोगुण रजोगुण दोनों नियंत्रित रहते हैं, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़ों की स्थिति है, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी। अपने हाथ में रखने का भी प्रयोग है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी, और गुरु शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त ये परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने में ही सहायक होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, ज्ञान की कड़ियां जोड़िए, ताकि आपके हमारे जीवन में आत्मा के जो मूल ज्ञान की स्थिति है उसमें हम लौटने लगे। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उस पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाएं, ताकि कार्यशील क्रम से शुद्ध होते होते शुभ संस्कार बनने लगे, और पहले के जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगेंगे, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। वो मूल स्वरूप में लौटने का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है। और जब ये स्थिति 100% कार्यशील शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही ये बंधन रूपी जो स्थिति है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मिला हुआ जन्म अंतिम जन्म बन जाता है। और यदि हम इन स्थितियों में अपने आप को संलग्न नहीं करते, तो फिर संसारी वेग में जैसी जैसी ये गुण आपको हमें नचाते हैं, हम नचते हैं, और जैसी जैसी स्थितियां ज्ञान के स्तर पर आपके हमारी कर्मों की बनी रहती हैं, बनती जाती हैं, जैसा जैसा कर्मशय बन जाता है, जैसे हम परीक्षा में देखिए जो जो उत्तर पुस्तिका में लिख के आते हैं उसी के ही नंबर आते हैं, नतीजा कहो, परिणाम कहो। तो फिर वैसे ही स्थितियां आपके हमारी मृत्यु के समय अगली जोनी का एक निर्धारण होता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ स्थितियों पर मैंने प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है। हो सकता है समझाने में कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति। फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो। जहाँ कहीं आपको मन में कोई प्रश्न उठे, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत समझ नहीं आई हो, या आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। इस वीडियो को ज्ञानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।